श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आप ऐसे देख ही चुके हैं कि हमारे साथ आज कौन है। हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली कोयले की खान से तराशा गया हीरा। यस, जो है सदा के लिए। ये ब्रांड कोई और था, वैसे नाम नहीं लूंगी, बट देन हमारे लिए तो ब्रांड आज है हर्षद शांतिलाल मेहता, अक्का प्रतीक गांधी विद अस राइट नाउ। तो प्रतीक, वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के। अच्छा लग भी रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है, बताओ क्यों? थैंक यू। तो प्रतीक, मैं चाह रही थी कि आप ओपनिंग दो आज। वैसे यू आर द होस्ट ऑफ द शो, नो? नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का स्वागत है। और मैं जिनके साथ आज बात करने वाला हूं, वैसे तो उन्होंने कोई स्कैम भी नहीं किया है, ना ही उन पर कोई केस चल रहा है, फिर भी हम ऐसी जगह पर बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि रीज़न क्या होगा। क्या बात है, मतलब ये तो कमाल छा गए आपने। तो मेरी नौकरी ले लेनी है पंजाब केसरी की। मतलब वैसे तो हम कहते हैं ना, कभी हॉस्पिटल में न जाना पड़े, पुलिस स्टेशन में तो बिल्कुल न जाना पड़े। तो आप भी ऐसा कभी सोचते थे? पहले सोचते थे? देखिए, बचपन में बहुत कुछ सोचते थे, पर जब से एक्टर बने हैं तब से ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना ही ऐसा कोई किरदार है जहाँ हम नहीं गए। और हम ऐसा सोचते भी नहीं कि न जाना पड़े, क्योंकि जितने नए नए किरदार करने मिलेंगे उतना ही कुछ नया सीखने मिलेगा। तो यही सोच के फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे थाना हो, चाहे कहीं भी हो, हम घुस जाते हैं। और ये बड़ा रियलिस्टिक सा फील भी आ रहा है आज मुझको पुलिस स्टेशन में बैठ के। पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपके साक्षात दर्शन मुझे मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा ये पहला आपके साथ वन ऑन वन इंटरव्यू है यहाँ पे। पहले मैंने वर्चुअल पे आपसे बात किया था, है ना, फॉर दैट मूवी भवाई, है ना, उसके लिए किया था। तो मतलब अच्छी फीलिंग तो आ रही है, बट आप अपनी फीलिंग बताओ। हाउ वॉज इट लाइक ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम बिकमिंग एन एक्टर टू नाउ बिकमिंग अ होस्ट? कैसी वाली फीलिंग है ये? देखिए, एक्टर का अप्रोच अलग होता है। जब मैं एक्टर होता हूँ तो मेरा अप्रोच अलग होता है, क्योंकि मैं उस कहानी को समझता हूँ, उसके मतलब उसमें जो किरदार मैं कर रहा हूँ उसकी पूरी इमोशनल जर्नी क्या है, उसके पीक्स एंड लोज क्या हैं, उस हिसाब से उस कैरेक्टर का एक आर्क बना के हम परफॉर्म करते हैं। पर अब एंकर का काम थोड़ा डिफ़िकल्ट ऐसे हो जाता है कि मेरे पास ऐसा कोई आर्क नहीं है, ना ही मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ, ना ही मैंने वो लिखी है, ना ही मैं उसका डायरेक्टर हूँ। फिर भी मैं उस कहानी को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो मैं एक एंकर हूँ, एक सूत्रधार हूँ। अब यहाँ पर इस क्राइम शो में ना मुझे लोगों को डराना है एंकर बन के, ना ही मुझे उनकी सोच को किसी एक दिशा में मोड़ देना है। मुझे सिर्फ एक दोस्त के तौर पे ये कहानी उन तक पहुँचानी है, और अंत में एक सवाल उन तक पहुँचा देना है जिस पे मैं चाहता हूँ कि वो सोचें। इतनी ही बात है, पर उसको करने के लिए बहुत सारा लर्निंग अनलर्निंग ये सब करना ज़रूरी था। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। तो अनलर्न क्या क्या किया, वो मैं पूछने भी वाली थी। लर्निंग इज डिफिकल्ट, अनलर्निंग इज डैम डिफिकल्ट। तो अनलर्निंग की जहाँ तक बात है, ये है कि जो भी आप पढ़ते, जैसे खास करके ऐसे जब क्राइम केसेस की आप बात करते हो या क्राइम स्टोरीज़ की आप बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो होता है ना, वो आपको कह देता है कि यार ये गलत है, ये सही है। आप उसे जज करने लगते हो। ट्रू। ये जजमेंट बहुत ही एविडेंट होता है, बहुत ही सही भी हो सकता है, पर क्योंकि मैं सूत्रधार हूँ, मुझे बिना किसी जजमेंट के ये कहानी लोगों तक पहुँचा दी, न्यूट्रल रह के। तो वो एक चीज़ सीखनी बहुत ही इम्पोर्टेंट भी थी और बहुत ही मज़ेदार भी थी। अच्छी बात है। अच्छा, जब भी क्राइम शोज की बात होती है तो हमारे जो जहन में ना एक फेस रहता है हमेशा। वैसे ये वाला क्राइम्स आजकल का जो सीजन 1 था वो विक्रांत मैसी ने होस्ट किया था। सो रिलेटेबल फेस, और आपका भी कहीं ना कहीं हम आप दोनों को रिलेट कर पाते हैं, बट ऐसा शो होस्ट करते हुए नहीं। और जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा भी गया, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वो हमको दिख रहा है। बट देन अनूप सोरी का चेहरा तो आता ही है दिमाग में, नहीं? आपके घर में भी चलता था वो शो? हाँ, बहुत लंबे अरसे तक हमने उनको देखा है। हाँ, तो उनसे रेफरेंस लिया कोई? रेफरेंस मतलब इन सारे लोगों को, जैसे ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं, अनूप सोनी है, विक्रांत मैसी हैं, सुशांत सिंह ने भी किया था बहुत पहले। तो ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं, और अच्छे एक्टर्स की बात ये होती है कि वो जो भी कुछ करते हैं ना कहीं एक अलग सी छाप छोड़ देते हैं। एक सेकंड मैं करेक्ट करती हूँ, ये सारे तो अच्छे एक्टर्स हैं, आप बहुत ही कमाल एक्टर हैं। अपना ना बीइंग मॉडेस्ट है ना, ऐसे मॉडेस्ट बन रहे हैं अभी आप। से जानने समझने वाली यही बात थी, और मैंने कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व भी किया था। इनफैक्ट इससे अलावा भी क्राइम शोज़ को छोड़ के जितने भी अलग अलग एंकर्स को हम देखते हैं किसी भी शोज़ में, रियलिटी शोज़ को छोड़ के, तो वहाँ पर यही बात होती है कि उनका काम होता है कहानी को आप तक पहुँचाना। ट्रू। बिना किसी जजमेंट के। जैसे मैं समझता हूँ कि जो बहुत बचपन में हम लोग पहले समाचार जब देखते थे टीवी पे, तो तब के न्यूज़ एंकर्स भी वैसे होते थे, जो स्ट्रेट फेस से सिर्फ न्यूज़ आप तक पहुँचाते थे। वो आपके दिमाग को प्राइम नहीं करते थे कि ये सही है, ये गलत है। ये चीज़ रिस्ट्रेन वाला जो एक परफॉर्मेंस है, आपको अंदर से ऐसा आता है कि नहीं, मैं अभी बह जाऊँ, अभी कुछ बोल दूँ, अभी गुस्सा दिखा दूँ, पर वो नहीं करके एक दोस्त की तरह ये चीज़ आप तक पहुँचानी, तो मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने मिला।
और आपने बहुत अच्छी बात की, अपने इमोशंस पे काबू रखना, कंट्रोल रखना और फिर कुछ प्रेजेंट करना, ये मुश्किल भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने न्यूट्रल होके किया और मैंने देखा भी एटलीस्ट मैंने कोशिश तो ये की है। आई होप लोगों तक भी ऐसे पहुंचा हो। ऑफ कोर्स। और ये जो रिलेटेबिलिटी है ना, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा जोड़ती है लोगों के साथ। व्हाट डू यू हैव टू से? यस यस एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ये रिलेटेबिलिटी अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और आई गेस ये अब मेहनत पीछे चली जाती है, जब दिखने बंद हो जाती है तब जाके परफॉर्मेंस बाहर निकलती है। फिर जब आपको अप्रोच किया गया इसके लिए, तो आपको लगा था कि मतलब आई एम द राइट चॉइस फॉर दिस? हाउ डिड यू गेट अप्रोच फॉर दिस क्राइम्स आजकल? वेल आई डोंट नो वेदर आई एम द राइट चॉइस और नो, बट इसके लिए जब मुझे अप्रोच किया गया तो मैंने सोचा कि यार पहला तो ऐसा कभी किया नहीं है। हाँ। दूसरा, अगर एंकर बनते भी हैं और क्राइम शोज़ के लिए तो थोड़ा चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग है तो मज़ेदार ही होगा, ये सोच के हमने कर लिया। अच्छी बात है, और ये सोच के कर भी लेना चाहिए। बट देन एक चीज़, अगर मैं आपके स्कैमस्टर होने की बात करूं, आप खुद भी स्कैमस्टर रहे हैं और आप इस तरह की अभी स्टोरीज दिखा रहे हो, क्राइम की जब अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रेट ऑफ क्राइम। व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह के शोज लाने से, और ये तो एंथोलॉजी है, कुछ एक एपिसोड्स आएंगे पहले और एक लंबा सीरीज नहीं है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्योंकि जितना मैं समझ पाई हूँ इस शो को, वो ये है कि एक जेनजी जनरेशन या यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शो को दिखाया जाए। बहुत सही समझा है आपने। इनफैक्ट ये यंगर जनरेशन और जेनजी, अभी की जो जनरेशन है, खास करके यूथ, उनकी लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। देयर लाइफ इज़ ड्रिवन बाय द डिजिटल वर्ल्ड अराउंड देम, वर्चुअल वर्ल्ड अराउंड देम, and the more they are going virtual and digital, they are feeling lonely also. It is becoming difficult for them to control their emotions because everything is instant. जैसे ऑर्डर किया पिज़्ज़ा अगर 30 मिनट में आ रहा है, everything they want that fast. So ये instant gratification in all terms. फिर चाहे गुस्सा हो तो उसका रिजल्ट भी जल्दी चाहिए, प्यार है तो उसका रिजल्ट भी जल्दी चाहिए। ये सारी चीज़ों की वजह से whatever that they are facing is what these stories are reflecting upon. एंड आई थिंक ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। हमारे दोस्त हैं, दोस्त के बच्चे हैं, कई सारे लोगों को हम रोज़ देखते हैं इन सब से जूझते हुए। तो मुझे लगता है ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी भी अवेयरनेस बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी दिखेगा। बट डू यू थिंक कि ये जो डिजिटाइजेशन हुआ जा रहा है और सोशल मीडिया की, मतलब हम भी इसी एरा में जी रहे हैं ना, नॉट बीइंग फ्रॉम जेन जी, बूढ़े नहीं है, मिलेनियल है, लेकिन हाँ मुझे लगता है हम लोग भी उसी उसमें जा रहे हैं, उनकी तरह बात करना है, उनकी तरह चीज़ें करना। तो आपको लगता है कि ये जो अपने ऊपर कंट्रोल करना है, ये आगे चल के और डिफिकल्ट होने वाला है उनके लिए? ये जितना डिफिकल्ट होने वाला है उतना ही ज़रूरी भी है, और मैं सोचता हूँ कि सेल्फ कंट्रोल एक ही चीज़ ऐसी है जो बाकी सारी चीज़ों से आपको बचा सकती है। बिकॉज यू कैन कंट्रोल ओनली योर सेल्फ, योर थाट्स, योर हार्ट, योर माइंड। अगर हम मतलब लड़ते रहो बाकी पूरी ज़िंदगी दुनिया को कंट्रोल करने में और बदलने में, वो तो होगा नहीं। प्रतीक कितना सोशल मीडिया में की लाइफ जीते हैं, उनको कितना डिजिटाइजेशन पसंद है वैसे? तो हमारे प्रोफेशन में सोशल मीडिया इंटीग्रल पार्ट है। आई मीन हम उससे दूर रह ही नहीं सकते। लोगों से बात करना, लोगों तक पहुंचना, हमारा शोज़ है, हमारा कुछ भी काम लोगों तक पहुंचाना, उनके फीडबैक लेना। सो आई यूज़ सोशल मीडिया एज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एंड दैट्स इट। बाकी वर्चुअल वर्ल्ड को वर्चुअल ही रखना सही है, वो रियल है नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी भी ज़रूरी नहीं है। और अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो प्रोफेशनल तो ठीक है, आपको करना ही नहीं, तो करना मेरा है। पर्सनल जितना यूज़ है उसका उतना ही है। ये मेरा प्रोफेशनल यूज़ जो है वो इतना टाइम ले लेता है कि फिर आई डोंट थिंक आई एम दैट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट पर्सनली ऑल्सो। इनफैक्ट आई लाइक माई रियल लाइफ मोर देन द वर्चुअल लाइफ। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मैंने सुना है वैसे अगर आप एक्टर बनने से पहले डॉक्टर भी बनना चाहते थे, फिर आपने इंजीनियरिंग भी कर डाला। सो इनिशियल थॉट ऐसा था डॉक्टर बनने का, जैसे मुझे लगता है 10th 11th 12th में हर बच्चों का, और मैं तो मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ जब कॉमर्स और साइंस ये दो ही स्ट्रीम थे। कंफ्यूजन भी बहुत होता था। पर वैसे कंफ्यूजन कम था कि कॉमर्स और साइंस। अब साइंस एक बार ले ली तो फिर आप सोचो डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, यार इंजीनियर डिसाइड किया तो फिर सारी स्ट्रीम्स हैं। तो मेरे दिमाग में था या तो मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, पर सबसे पहले था डॉक्टर बनना है, क्योंकि 10th में मैंने कुछ अच्छे 87-88% स्कोर कर लिए थे। तब उसकी बहुत वैल्यू थी। आज तो हर किसी के 90-97 आ ही जाते हैं। ये मतलब लोग अभी जब मैसेजेस करते हैं और तब जब करते थे, कोई ऐसे भी जिनको आपने ब्लॉक कर दिया, अरे नहीं इनसे नहीं बात करना है? खैर ब्लॉक तो किसी को नहीं किया है, पर पहले जो दोस्त थे आज भी वही दोस्त है। दोस्त तो वही रहने चाहिए। तो दोस्त तो वही हैं। बाकी कुछ लोगों के जो रिएक्शंस बदल जाते हैं उससे पता चलता है कि अच्छा समय बदल गया है शायद। तो ऐसे रिश्तेदारों के होते हैं वैसे, कई रिश्तेदार। हाँ, कई रिश्तेदारों के। हाँ, वो सब जगह होते हैं ऐसे लोग। तो वो अभी सोशल मीडिया में है रिश्तेदार? सब जगह हैं वो लोग, सोशल मीडिया में भी है, मेरे फ़ोन में भी है।
अच्छी बात है। तो मतलब ओवरऑल यू हैव एंजॉयड डूइंग दिस एंकर ऑफ दिस क्राइम्स आजकल, राइट? यस यस। एंड इन फ्यूचर मैंने सुना है आप और भी बहुत सारी लाइक वेब सीरीज और फिल्मों में आने वाले हैं महात्मा गांधी सो पे बहुत based। सारी वेब सीरीज़ हैं, दो वेब सीरीज़ मैंने ऑलरेडी शूट कर ली हैं और एक अभी गांधी पे जो वेब सीरीज़ है वो हम शूट करेंगे नेक्स्ट मंथ से। बाकी देर आर फ्यू फिल्म्स जो मैंने ऑलरेडी की हैं जो कि रेडी हैं और 2024 में कुछ तो रिलीज़ भी हो जाएंगी। ओह वेरी नाइस। आप महात्मा गांधी पे बेस्ड एक सीरीज भी कर रहे हैं हंसल मेहता के साथ, राइट? उसके बारे में कुछ बताइए। बस तो वैसी सीरीज़ की मैं बात कर रहा था कि वो सीरीज़ हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे शूट करना, जिस महात्मा गांधी की अर्ली डेज पे है लाइफ, यंग मोहनदास गांधी। तो वो एक पूरी जर्नी है जो शायद हमने पढ़ी है पर कभी वैसे स्क्रीन पे देखी नहीं थी। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर टॉकिंग टू अस ऑन पंजाब केसरी। और बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, क्योंकि मतलब मैं इतना कनेक्ट कर पाती हूँ ना आपसे जब भी, मतलब इट्स नॉट लाइक अ हीरो वाला थिंग है ना जब आपको मिलते हैं, तो इट्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन टॉकिंग टू अ पर्सन। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आप भी क्राइम्स आजकल देखें, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। और बाकी प्रतीक कब बताएंगे अब आपको। यस, तो क्राइम्स आजकल अमेजॉन मिनी टीवी पर ऑलरेडी है, रिलीज़ हो चुकी है, इट्स स्ट्रीमिंग फॉर फ्री। सो आपने पहला सीज़न भी वहीं देखा होगा, दूसरा सीज़न भी देखिए। क्या लगा, कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। और मैंने जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, आई होप आप तक वैसे ही पहुँचेगा। डेफिनेटली। और हम ये आगे भी मतलब उम्मीद करेंगे कि हम इनको और भी ज़्यादा होस्ट करते हुए देखें शोज और एंकर करते हुए देखें, अपार्ट फ्रॉम व्हाट ही इज डूइंग इन एक्टिंग। सुपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ऑन पंजाब केसरी नाउ द टाइम्स।